आपने अरवाना का टैंक चेंज किया, वाटर चेंज किया या फिर कोई ऐसी सडन मूवमेंट की जिससे आपका अरवाना पैनिक हो गया और उसका स्केल निकल गया या फिर उसका बारबेल टूट गया, तो क्या करें? हेलो गाइज, वेलकम टू एक्वा वर्ल्ड। आई एम गंधार और आज हम डिस्कस करेंगे अरवाना स्केल ड्रॉप और इन जनरल हम बात करेंगे अबाउट द एक्सटर्नल इंजुरीज ऑफ अरवाना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा अरवाना थोड़ा पैनिक हो गया था और उससे फास्ट स्विम करके पावर हेड को डैश की दी उसने और उससे उसका एक स्केल ड्रॉप हो गया। तो तभी मुझे आइडिया आया कि मुझे एक्सटर्नल इंजुरीज के बारे में वीडियो बनाना चाहिए। स्केल ड्रॉप के साथ कुछ और भी एक्सटर्नल इंजुरीज हैं जैसे स्क्रैप्ड स्किन, टॉर्न फिन्स एंड टेल्स और ब्रोकन बारबेल। तो ये जो सारी इंजुरीज है वो एक्सटर्नल इंजुरीज है, ये नेचुरली हील होती है। उसके लिए आपको कोई स्पेशल मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हील हो जाएगी। और इसका जो रेट होता है वो बहुत चीज़ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे आपके अरवाना की साइज़ क्या है, मतलब उसकी एज क्या है। जो ग्रोइंग अरवानास होते हैं 8 to 10 इंच, जो फास्ट ग्रोइंग स्मॉल अरवानास होते हैं उनमें रिकवरी रेट फास्ट होता है और जो एडल्ट अरवानास होते हैं उसमें रिकवरी रेट कम होता है। और दूसरा फैक्टर है आपके अरवाना की हेल्थ कैसी है। अगर आपका अरवाना हेल्दी है तो वो अच्छे से रिकवर होगा, अगर उतना हेल्दी नहीं है तो रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा। और रिकवरी स्पीड बूस्ट करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें। सो सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्रैप्ड स्किन की। ये ज़्यादातर टैंक में जो पॉइंटेड डेकोरेशंस होते हैं जैसे ड्रिफ्टवुड हो गया पॉइंटेड, उससे होता है। फिश फास्ट स्विम करके उसको डैश करता है और उससे उसको स्क्रैच आता है स्किन पे। ज़्यादातर एक गिल्स के ऊपर होता है पर पूरी बॉडी पे भी हो सकता है। इसका जो हीलिंग टाइम है वो 1 वीक से 1 मंथ होता है। अगेन जैसे मैंने बताया साइज़ पे डिपेंड करेगा। अगर अच्छा हेल्थ है और स्मॉल साइज़ है अरवाना का, ग्रोइंग स्टेज है, तो वो फास्ट रिकवर होगा। बड़ा साइज़ है तो स्लो रिकवर होगा। नेक्स्ट है ड्रॉप स्केल। ड्रॉप स्केल क्यों होता है? क्योंकि अरवाना जब बहुत फास्ट किसी सरफेस पर डैश देता है तो उससे ड्रॉप स्केल होता है। इसका हीलिंग टाइम अगर छोटा फिश है तो 1 मंथ से 2 मंथ्स होगा, मिड साइज का फिश है तो वो 2 to 3 मंथ्स होगा, और अगर एडल्ट फिश है तो 3 to 6 मंथ्स होगा। तो उसको ज़्यादा टाइम लगता है। एक्चुअली स्केल वापस आता है लेकिन उसका जो कलरेशन है वो फिर से रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉर्न फिन्स या फिर टेल्स का। तो ये जनरली क्यों होता है? एक तो फिन रॉट की वजह से होता है और दूसरा जो टैंकमेंट्स होते हैं अरवाना के वो निपिंग करते हैं, टेल निपिंग मतलब टेल बाइट करते हैं, उसके वजह से टॉर्न फिन्स और टॉर्न टेल्स होता है। तो इसका जो हीलिंग टाइम है वो बहुत फास्ट है, 3 days से 3 weeks में ये हील हो जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपके अरवाना के हेल्थ कंडीशन और साइज़ के ऊपर ये फटाक से हील हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रोकन बारबेल, मतलब जो सेंसर होता है अरवाना का वो टूट जाना। तो ये भी वैसे ही जैसे स्क्रैप्ड स्किन है, बहुत फास्ट इम्पैक्ट अगर हो गया किसी सरफेस पे तो ये उसका जो बारबेल है वो टूट जाता है। इसका जो हीलिंग टाइम है वो 1 month से 3 months तक होता है। अगेन डिपेंड करेगा कि आप अरवाना की साइज़ क्या है और उसकी हेल्थ कैसे है। लेकिन कुछ केसेस में, बहुत रेयर केसेस में, अगर वो बारबेल पूरा रूट से टूट जाता है तो कभी कभी वो वापस आता ही नहीं है, पर वो बहुत रेयर केस हो गई। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम बारबेल आपका रिकवर हो जाएगा। तो जब भी अरवाना को एक्सटर्नल इंजुरीज होती तो उसे इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए आपको पानी में थोड़ा सा रॉक सॉल्ट ऐड करना होगा। उससे आपको जो अरवाना का जो भी वुंड है वो उस पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होंगे। और अगर हम बात करें जो हीलिंग टाइम है उसे हम बूस्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक टिप है, इजी टिप है। आप जो टेम्परेचर है टैंक का वो इंक्रीज करो, तो 30 डिग्री तक आप टेम्परेचर रखो टैंक का। उससे क्या होगा, फिश का जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाएगा और जो ग्रोथ रेट है वो भी फास्ट हो जाएगा। और अगर आपका फिश का बारबेल टूट गया है तो उसे आप अगर फास्ट ग्रो करना चाहते हो तो उसके लिए क्या एक ट्रिक है, आप अपने अरवाना को डार्क कंडीशंस में रखो। उससे क्या होगा, उसे दिखेगा नहीं, तो वो टैंक में मूव करने के लिए अपने सेंसर्स पे डिपेंड करेगा, तो वो प्रमोट करेगा सेंसर ग्रोथ। फास्ट रिकवरी के लिए वो ट्राई करेगा अपने सेंसर्स की। इसलिए आप अरवाना को डार्क कंडीशंस में रखो, इससे आपके जो बारबेल ग्रोथ है वो फास्ट हो जाएगी। और इन जनरल कोई भी एक्सटर्नल इंजुरीज हो गई तो आप ज़्यादा टेंशन मत लो, वो नेचुरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्योर होता है। बस आप ध्यान दो कि कोई इन्फेक्शन ना हो, इसलिए आप रॉक सॉल्ट ऐड करो। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में मुझे बताना अगर आपको कोई और मेथड्स पता है जिससे आप एक्सटर्नल इंजुरीज का हीलिंग रेट इंक्रीज कर सकते हैं।